बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। मक्का बस में दो तब्दीलियाँ हुई हैं और बड़ी अहम तब्दीलियाँ हुई हैं। वो जो है वो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ और ये भी शेयर करूँगा कि मक्का बस के पैसे लग रहे हैं अभी या नहीं लग रहे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दोस्त जो है ना पूछ रहे थे। और जो तब्दीलियाँ हुई हैं ना वो मस्जिद आयशा के लिए हुई हैं। मस्जिद आयशा जाना अभी बिल्कुल आसान हो गया है और आप जो है ना दो तरफ से अभी मस्जिद आयशा जा सकते हैं और बड़ा ज़बरदस्त ये काम किया है यहाँ के जो है ना इंतज़ामिया ने। तो वो मैं आपके साथ आज शेयर करूँगा। वीडियो बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो शुरू करते हैं जबरदस्त व्लॉग। सबसे पहले भाई साहब एक कप चाय, आय हाय आय हाय। अगर चाय ना हो तो व्लॉग का मजा नहीं आता सर, क्योंकि आँख ही नहीं खुलती अपनी। तो अभी पीने लगे हैं चाय और नीचे का व्यू जो है ना कुछ ऐसा है माशाल्लाह। यहाँ पर चाय पिए, नीचे का ऐसा व्यू एंजॉय करें तो आप जो है ना अब बोल जाएंगे, यकीन मान। और कुछ दोस्त जो है ना ये भी पूछते हैं कि अपना खाना वगैरह बनाने का कितना खर्चा आता है, कितनी महंगाई है यहाँ पर। ये भी एक मॉल में जाएंगे, आज हम ग्रोसरी का सामान लेंगे तो ये भी आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। और इन दिनों माशाल्लाह रश जो है ना रूज पे है। अभी आप उस साइड से हम आ रहे हैं, रश कमाल गया है यहाँ पर भाई साहब। 4 महीने जो है ना रश काफ़ी ज़्यादा रहता है, 10 से लेकर दूसरे महीने तक 4 महीने रश काफ़ी ज़्यादा रहता है, क्योंकि मौसम नॉर्मल होता है यहाँ का। हुजाज काफ़ी ज़्यादा आते हैं। और अभी मक्का का मौसम जो है ना वो थोड़ा गर्म है, यानी गर्मियों के कपड़े चलते हैं यहाँ पर। और मदीना में जो है ना मौसम ठंडा है, वहाँ सर्दी होती है, तो वहाँ के लिए आप सर्दियों के कपड़े लेके आए। अभी ये साइड देखें कितना हुजाज का रश है माशाल्लाह, हजूम ही हजूम है। और दूसरी साइड भी यही हालात है, दूसरी साइड भी यही सीन है। तो ये होती है भाई साहब एक परदेसी बाप की मजबूरी। उस्ताद जी जब आए थे ना तब इनकी बेटी जो है वो 1 साल की थी, तो तब वो छोड़ के आ गए थे बच्ची को। तो अभी जो है ना बच्ची इनसे बात नहीं करती कि पापा आप मुझे छोड़ के क्यों चले गए थे। तो ये मजबूरियां जो है ना ये बच्चों को तो समझ में नहीं आती, लेकिन जो है ना बच्चे फिर जिद करते हैं। लेकिन अभी 1 साल हो गया है, उस्ताद जी की बेटी जो है ना वो उनसे बात नहीं करती। तो इस बात का जो है ना मुझे बड़ा दुख हुआ है सुन के। उस्ताद जी इंशाल्लाह हम बड़ी गुड़िया लाएंगे, उनको दिखाएंगे, आपकी बात करवाएंगे इंशाल्लाह जल्दी। तो ये देखें ये सामान लेके भाग रहे हैं, क्योंकि यहाँ शुरता आने वाला है। ये ऐसे ही होते हैं, इनको अगर कोई रियाल वगैरह दें ना, छुट्टे पैसे दें, यानी खुले पैसे दें, ताकि ये भागें भी सही ना, तो आपके पैसे ना लेके भागें। ये देखें अभी सब भाग रहे हैं। और तब्दीली जो हुई है ना इस साइड हुई है, गजा वाले टर्मिनल पे। देखिए ये 2 नंबर मेट्रो है, ये भी यहाँ आ गई है। यहाँ से 10 नंबर जो है ना वो जरवल वाली साइड चली गई है। यहाँ से 10 नंबर मेट्रो जो जुराना की तरफ जाती थी वो भी जरवल साइड चली गई है। और ये जो 2 नंबर मेट्रो है ना इस साइड आ गई है यहाँ पर। यहाँ से डायरेक्ट जो है ना मस्जिद आयशा के लिए जाएगी 2 नंबर मेट्रो और अनवारिया की तरफ जाएगी। 4 नंबर अजीजिया जाती है, 8 नंबर जो है ना उम्मुलजो जाती है, 2 नंबर जो है ना मस्जिद आयशा यहाँ से अभी आपको मिलेगी। ये देखें ये साइड गजा साइड है, गजा पार्किंग है ये सारी। ये अजीजिया के लिए बसें मिलती हैं यहाँ से, ये सारी जो है ना शटल सर्विस लगी हुई होती है। और यहाँ से अभी जो है ना ये 2 नंबर गाड़ी यहाँ से मिलेगी। और टोकन लेने का जो तरीका है ना वो मैं आपको बताता हूँ। मेट्रो जो है अभी बिल्कुल फ्री नहीं रही, वो भाई साहब अभी 4 रियाल किराया लेते हैं और हर एक स्टॉप से लेते हैं। किसी भी स्टॉप पे आप उतर जाएं तो आपके 4 रियाल खत्म हो जाएंगे। तो ये फायदा है, यहाँ आप 4 रियाल में बैठेंगे तो डायरेक्ट जो है ना मस्जिद आयशा उतर जाएं, वहाँ से 4 रियाल दें और वापस आ जाएं। जो टैक्सियों वाले ज्यादा किराया लेते हैं ना उससे आप बच जाएंगे, ये फायदा होगा। ये भाई साहब जो है जाहिर जा रहे हैं और ये टोकन जो है ना यहाँ से मिलता है। ये अंदर जो है ना वहाँ स्कैन होता है और फिर ऊपर चढ़ने देते हैं, वो यहाँ से आपको टोकन मिल जाएगा रियाल दे के हर एक टर्मिनल से। और इनके पास जो है ना ATM वाली मशीनें भी होती हैं, तो आप आके ले सकते। और अभी एक ये भी फायदा हो गया है कि एक टिकट जब आप लेंगे तो वो 2 घंटे तक चलेगी। अगर आपने मस्जिद जुराना जाना है तो यहाँ इस साइड है गजा वाली साइड, तो यहाँ पर 2 नंबर मेट्रो पे बैठे तो अल जाहिर स्टॉप पे आपने जाके उतर जाना है, अल जाहिर 102, वहाँ से जो है ना आपने 10 नंबर पकड़ लेनी है। तो वो जो है ना आपको मस्जिद जुराना लेके जाएगी। एक टिकट जो है ना वो 2 घंटे चलेगा। जब स्कैन हो जाएगा, यानी 24 घंटे उसकी डेट है, 24 घंटे यानी उसका टाइम है। जब स्कैन हो गया उसके बाद जो ना उसका टाइम शुरू हो जाएगा, वो 2 घंटे चलेगा। ये भी बड़ा फायदा हो गया है जबरदस्त, यानी और मस्जिद आयशा के लिए भी जो है ना यहीं से आपको गाड़ी मिल जाएगी। वहाँ से भी मिलेगी जरवल वाली साइड, वहाँ से 10 नंबर भी जरवल वाली साइड से मिलेगी। और यहाँ से जो है ना मस्जिद आयशा के लिए 2 नंबर गाड़ी जो है ना आपको हर वक्त अवेलेबल रहेगी, जो कि बड़ा फायदा है। यकीन माने हाजी घूम जाते थे, गाड़ी नहीं मिलती थी, ये बहुत अच्छा काम हुआ है। ये भी हो सकता है अगर आप 4 नंबर पे बैठे तो 2 घंटे में आप मस्जिद आयशा से अगर जल्दी टाइम जाया मत करें तो आप जल्दी जो है ना वहाँ से होके आ भी सकते हैं, सिर्फ 2 रियाल यानी 4 रियाल में। वो आप पे डिपेंड करता है, अगर ज्यादा टाइम लगाएंगे तो फिर वो जो टोकन है ना वो फारिग हो जाएगा। लेकिन टोकन आपको यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ जितने मर्जी आप ले लेंगे यूज करें वो यहाँ से मिल जाएंगे। बाहर वाला ATM यूज करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से पैसे दे के आपको जो है ना मिल जाएंगे टोकन। मेरे सामने हो वो काबा की चौखट, वो रुकने यमा।
तो अभी जी हमारी ड्यूटी खत्म हुई है, आए हैं जी बिंदाउद पे, यहाँ से लेंगे सामान। और इस साइड जो है ना हर जगह एटीएम लगे होते हैं, कोई भी मॉल हो उसके साथ ही। यहाँ पर बैंक का पता नहीं होता लेकिन एटीएम जो है ना हर जगह होता है। यहाँ भाई साहब इंटर होते ही सामने क्या नजर आया है, 10 रियाल में, पता नहीं कहाँ का ब्रांड है लेकिन ये 10 रियाल में लगा हुआ है यहाँ पर। और भाई साहब ने फौरन उठा लिया है। बड़े मॉलों में ऑफर भी होती है लेकिन ऑफर के नाम पे जो है ना लूट भी रहे होते हैं भाई साहब। रेट वैसा ही होता है लेकिन ऑफर बता देते हैं। यहाँ पर ये खजूर लगी हुई भाई साहब और 189 रियाल। ओहो और ये डिब्बा कितना ज़्यादा महंगा है यार ये। और ये अजवा लगी हुई है यहाँ पर 175 रियाल की। और इसका मसला ये है कि यहाँ कीस लगा होता है, यानी लेमिनेशन होती है, आप चेक नहीं कर सकते। और अगर भाई साहब सब्जियों के रेट देखें तो आज हाई हैं। ये देखें, ये बैंगन लगे हुए हैं, ये वाले बैंगन 15-16 रियाल में, ये वाले 15 रियाल में, और ये वाले 10 रियाल में। इधर गोभी भाई साहब 13 रियाल में लगी हुई है। सब्जियां आज काफ़ी ज़्यादा महंगी हैं, तो इससे अच्छा है दाल बना लें। दाल हमारे पास अवेलेबल है, हर वक्त बना सकते हैं, यानी 8 दिन भी दाल बनाएं तो ख़त्म नहीं होगी। तो आज भाई साहब मॉल वालों को पता था कि इन्होंने जो है ना सब्ज़ी लेनी है, तो ये देखें इसका रेट 7 रियाल हो गया है। तो भाई साहब बोल रहे हैं कि दूसरी जगह जो है ना सस्ते लगे हैं, वहाँ से जाके लेते हैं। और टमाटर 10 रुपये टमाटर, 10 रियाल ये टमाटर मिल रहा है 1 kg। इस हिसाब से तो लुट जाएंगे भाई साहब। तो बहुत ज़्यादा शॉपिंग की है भाई साहब हमने। 1 किलो टमाटर लिए हैं और ये 2 दूध के डब्बे लिए हैं। यकीन माने बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर ली है हम लोगों ने। भाई साहब डर गए, आज महंगाई ज़्यादा है यहाँ पर, 1 हफ्ते में कम हो जाएगी तो फिर आएंगे। और भाई साहब अलग अलग ब्रांड रखे हुए हैं, जो है ना आप टेस्ट कर सकते हो या लेके जा सकते हो, लेकिन हम चेक नहीं करेंगे। रहने देने चेक कराना पैसे ने ले लो हमने तुम्हें। भाई साहब पैसा लगाने से बहुत डरते हैं। हाँ, इनकी पेमेंट भी काउंटर पे करनी है। वाह वाह उस्मान साहब छा गए हो तुसी। तो मॉल से तो हमने प्याज वगैरह लिए नहीं, यहाँ मस्जिद के सामने सामान लगाया हुआ तो यहाँ से लेते हैं सामान भाई साहब। और यहाँ से सस्ता मिलेगा, यानी कि 15-20 रियाल में ढेर सारे प्याज मिल जाएंगे। अभी वापस मॉल में जा रहे हैं क्योंकि वो प्याज जो है ना वो 20 रियाल में मिल रहे थे और वो खराब थे, तो इसलिए हम वापस मॉल में जा रहे हैं प्याज लेने के लिए। ये भाई साहब को समझा के इनको समझ में ही नहीं आता कि वहाँ 21 रियाल में मिलेंगे जबरदस्त और इनमें से खराब निकलेंगे, तो उधर से लेते हैं फिर चल के। अगर तो भाई साहब इनके हिसाब से देखा जाए तो इनकी सैलरियाँ अच्छी हैं तो महंगाई नॉर्मल है। अगर हमारे हिसाब से देखा जाए हमारी सैलरियाँ कम है तो महंगाई ज़्यादा लगती है। और यहाँ पर अपना नेशनल ब्रांड पहुँचा हुआ है तो बड़ी खुशी होती है जब अपना कोई ब्रांड देखें। तो ये रहे भाई साहब अपने प्याज और ये 19.15 रियाल के हैं और ये तकरीबन 2 हफ्ते चलेंगे। पाकिस्तान में क्या रेट है इसका मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे तो ये महंगे लगते हैं यहाँ पर। भाई साहब कहवे का जो है ना चल रहा है यहाँ पर। ये अंकल जी हमें जो है ना दे रहे हैं बना के, तो हम ये पी रहे हैं। ये फ्री का है इसलिए हम टेस्ट कर रहे हैं। ये भाई साहब को कोल्ड कॉफ़ी है और ये थोड़ी जो है ना वो कह रहे कि कड़वी है। मज़ा है उसका जी। यहाँ पर जो है ना फ़ोटो चलता है जब भी आप किसी को कहवा पिलाएं ये या कॉफ़ी चेक कराएं ना, फ़ोटो चलता है कंपनी के लिए। यहाँ फ़ोटो पे ही निज़ाम चलता है सब। यहाँ पर भाई साहब पे करते हुए जाट साहब कितने खूबसूरत लग रहे हैं यार, क्या बात है, ज़बरदस्त। सब 22 रियाल यहाँ पर बने हमारे है जनाब। भी गिनो नहीं बना आपका बनता है। भाई साहब ने हमें 2 रियाल का डिस्काउंट दे दिया है, शुक्रिया सर आपका। और ये आपके 2 रियाल, बहुत मेहरबानी। 1 रियाल और अपने पाकिस्तानी भाई बैठे थे, उन्होंने हमें डिस्काउंट कर दिया 2 रियाल का, पूरे 2 रियाल का। अगर कोई भी सामान आप जाएं तो यहाँ पर जमा करवा के जाना पड़ता है। ये हमने टमाटर प्याज लिए थे, ये भी यहाँ जमा करवाने पड़े। शुक्रिया सर। तो अभी भाई साहब आलू वाला आ गया। ये हमने अंडे वाला पराठा लिया है तो ज़बरदस्त ये खाते हैं और ऐसे खाने में मज़ा अपना है भाई साहब। बिस्मिल्लाह। भूख लगी हो ना जब तो आप पराठा खा रहे हो तो क्या ही बात है। बिस्मिल्लाह। कमाल है भाई साहब, शाम के टाइम में पराठा, वो भी अंडे वाला। तो अभी भाई साहब एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह दाल हमारी रेडी हो चुकी है ज़बरदस्त करके, और खुशबू भी कमाल है दाल की। तो अभी भाई साहब थोड़ी देर बाद खाना खाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं जल्दी से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए सब दर्शकों को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।